आपका स्वागत है हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशंस के बारे में अभी हमने पिछले क्लासेस में आप देखेंगे, अगर हमारे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखेंगे या प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने अभी सिंपल इक्वेशन पढ़ा था क्लास 7 के लिए। वहां से आप थोड़ा सा देख सकते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वो है जिसमें जैसे आपके पास एक इक्वेशन ये लिखा हुआ है, इसमें एक इक्वलिटी का साइन होगा बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दोनों क्वांटिटीज जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल हैं। फिर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन कई तरह के हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, उसमें हम देखेंगे इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो हाईएस्ट जो होगी वो कितनी हो सकती है? एक हो सकती है। जैसे यहाँ x पे कोई पावर आपको नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ मान लेना चाहिए कि x पे पावर 1 है। ऐसे ही अगर लिखा हो 2x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पे इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अगर इक्वल का साइन लगा के 5 लिख दें तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और जब तक ये इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे तब तक ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा। ऐसे ही आपका 3x³ प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ये आपका क्या बन जाएगा? एक क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे एक इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है अगर 1 है तो वो इक्वेशन कैसा कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स का मतलब नंबर है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो क्लास 8 में जो आपका ये चैप्टर है, इसमें एनसीईआरटी के गाइडलाइन के हिसाब से आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में पढ़ना है कि किसी इक्वेशन में मैक्सिमम वेरिएबल कितने हो सकते हैं? एक। x है तो x ही चलेगा, y है तो y चलेगा, t है तो t चलेगा, p है तो p चलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही इक्वेशन में 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। दो अलग अलग वेरिएबल नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा लिखा मिल सकता आपको कि 2x इज इक्वल टू 5x, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7, ऐसे आपको मिल सकता है। लेकिन आप ये सोचे कि x अलग लिखा हो, y अलग लिखा हो, क्योंकि हम 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो हमारे वेरिएबल्स का जो नंबर होगा वो एक ही होगा, 2 या 3 नहीं हो सकते। फिर अब हम देखेंगे कि सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें जिसमें दोनों साइड पे हमारे वेरिएबल हैं। तो अगर हम इधर देखें तो ये इतना पोर्शन, इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इतने पोर्शन को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया कांस्टेंट, ये हमारा ये भी हो गया कांस्टेंट। ये अकेले पूरा क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन इधर बना, इधर ये पूरा मिला के एक एक्सप्रेशन बना, और इस दोनों एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल का साइन लगा दिया तो ये पूरा मिला के यहां से लेके यहां तक अगर देखें तो क्या बनाएगा? एक इक्वेशन बनाएगा जिसमें एक ही वेरिएबल है, जिसको हम लिख सकते हैं वेरिएबल कितना है? एक है, जिसका वैल्यू क्या है? x। वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक है जो है x। तो सॉल्व कैसे करेंगे अभी इसमें देखेंगे। तो वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड में, लेकिन अब हमको देखना है वेरिएबल्स हमारे दोनों साइड में होने चाहिए। तो हम पहला अगर इक्वेशन देखें तो कह सकते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब देखेंगे हम इक्वल के इस साइड में भी x है और इक्वल के दूसरे साइड में भी x है। यही हमारा जो सॉल्व करना है कि जिसमें वेरिएबल दोनों साइड्स में हो। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पिछले जो वीडियो में देखा था कि मेथड कौन कौन से थे। एक बैलेंस मेथड था, दूसरा था आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, और तीसरा मेथड जो था वो ट्रांसपोजिंग मेथड। तो जिसमें ट्रांसपोजिंग मेथड की अगर हम बात करें तो वाइडली यूज होता है, तो इसीलिए हम उसी को आगे बढ़ाते चलते हैं, उसी मेथड पे हम सॉल्व करते हुए इक्वेशंस को चलेंगे। तो सबसे पहला काम, अगर एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम साइन लगाते हैं
इम्प्लाइज दैट का, और लाइक टर्म को एक साइड लिखते हैं और दूसरे लाइक टर्म्स को, यानी कह सकते हैं कि जिसमें वेरिएबल है उसको एक साइड रख देंगे और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड रख देंगे। तो यहाँ पे 2x ऑलरेडी था, इस 2x को यहीं रखिए, इधर का प्लस x ट्रांसपोज करके इस साइड ले आइए, प्लस x आके इधर माइनस x हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, ये 2 जो यहाँ था वहीं रखेंगे, माइनस का 3 उधर लेके जाएंगे दूसरे साइड, तो हो जाएगा 2 + 3। यहां से फिर इंप्लाइज दैट अब 2x और x को हम 1x भी लिख सकते हैं, तो 2x में से अगर 1x को हम माइनस करें तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी x, और यहां से 2 + 3 दैट मीन्स 5। यही हमारा x की वैल्यू हो जाएगा और कह सकते हैं इस इक्वेशन के लिए यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि सॉल्व करो या सॉल्यूशन निकालो या फिर x की वैल्यू फाइंड करो, तो आपका यही एक ही काम करना, हमको इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। इक्वेशन को सॉल्व करते ही हमारी वैल्यू जो आ गई, आगे हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या हमारी जो वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं। वैल्यू चेक करने के लिए हम जहां जहां x है वहां उसकी वैल्यू रख देंगे, 2 × x की जगह पे 5 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ x की वैल्यू 5 + 2, 2 × 5 = 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, 10 - 3 इज इक्वल्स टू 7। अगर दोनों साइड यानी कि हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर दोनों इक्वल आ गया इसका मतलब हमारी वैल्यू जो आई है वो वैल्यू हमारी एग्जैक्टली सही है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों को अगर ब्रैकेट आ जाता है तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है कि ब्रैकेट कैसे सॉल्व करें, या फिर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3t - 3 इज इक्वल्स टू 5 2t + 1। अब इसको करने के लिए सबसे पहला काम हम इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन t में करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3t, और फिर ये 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 में तो आ गया 9, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, इस 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2t के साथ, 5 × 2 = 10, यहाँ से आ गया 10t, और यहाँ 5 × 1 = 5, यहाँ भी प्लस मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों की वैल्यू आ जाएगी प्लस। अब हम फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स वाले टर्म हैं उनको एक साथ रखेंगे, जो हमारे कांस्टेंट वाले टर्म हैं उनको एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3t ऑलरेडी था, हमने यही रख दिया, इधर प्लस 10t था, इधर आएगा तो माइनस का 10t हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 5 है, 5 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से -9 उस साइड जाएगा तो यहाँ से -9 का हो जाएगा +9। तो यहाँ पे अब देखेंगे ये प्लस का 3, ये माइनस का 10, प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 3 और 10 मिला के मतलब आप कर सकते हैं, जब माइनस आ गया तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। क्योंकि 10 बड़ा है 3 से, इसलिए जो साइन बड़े वाले टर्म से पहले जो साइन होता है वही साइन हम लिखते हैं। यहाँ से आ गया 70 इज इक्वल्स टू 9 और 5 को ऐड करेंगे आ जाएगा हमारा 14। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वेरिएबल की। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल अगर हम रहने दें तो यानी कि इस दोनों के बीच में एक साइन छिपा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन सीधे इधर गया तो यहाँ 14 जैसे था वहीं रखते हैं और -7 यहाँ रख देंगे। 7 से अगर हम 14 को कट करें 2 टाइम्स में कट जाएगा, और माइनस की वैल्यू इसी के साथ हम ऐड कर देंगे अगर है ऑलरेडी, तो लिखेंगे t इज इक्वल्स टू -2। यही t इज इक्वल्स टू -2 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी इसका आंसर चेक कर लीजिए, चेक करना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया चेक कैसे करते हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर सही है, और चेक करके अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस बताइए, आपको सॉल्व करके उसका आंसर मिल जाएगा। ये है क्वेश्चन 3, x - 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू x - 5 डिवाइड बाई 5। अब हम देखें दोनों कैसा क्वेश्चन है, दोनों में दोनों साइड पे वेरिएबल है पहली बात, और फिर देखेंगे नीचे दोनों में डिनोमिनेटर है।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5। तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम क्रॉस, इसमें इम्प्लाइज दैट लगाने के बाद हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इस 5 का मल्टीप्लीकेशन इस साइड और इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इस साइड। यहाँ लिखेंगे 5 और ये वैल्यू पूरी ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, ये 3 लिखेंगे और इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में रख देंगे। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गया, जिसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जैसे रिमूव करेंगे 5 का मल्टीप्लाई x में 5x माइनस 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लीकेशन x में 3x और 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 में तो माइनस का 15। यहाँ से फिर हम जो वेरिएबल्स वाले एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट वाले को एक साइड। तो 5x यहाँ से माइनस 3x, ये प्लस 3 आया इधर तो माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास माइनस 15 था, इधर से हम माइनस 25 लेके जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 और 3 को माइनस करते ही हमको क्या मिल जाएगी वैल्यू, 2x इज इक्वल टू यहाँ माइनस और प्लस मिलके माइनस, और 25 में से 15 घटाने पे हमको कितना मिल जाएगा, 10। और क्योंकि 25 15 से बड़ा है तो 25 से पहले जो साइन है वही साइन हम यहाँ लगा देंगे, तो प्लस हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अब हमको वेरिएबल की ही वैल्यू चाहिए, तो x को यहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये 10 यहीं रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 5 को 2 से 10 को, तो 5 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यही हमारा आंसर हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए इस पे और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।